हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी बाय मनीष शर्मा। आज की जो अपनी वीडियो है इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। देखिए, क्रेनियल नर्व के फंक्शंस इसमें अपन डिस्कस करेंगे। जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर अपन ने टिप्स एंड ट्रिक्स देखी थी क्रेनियल नर्व की, तो इसमें अपन फंक्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो क्रेनियल नर्व है वो है ओल्फैक्टरी नर्व, दूसरी ऑप्टिक नर्व और 8वें नंबर की जो नर्व है उसका नाम है ऑडिटरी या फिर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ये तीन जो नर्व है उसको अपन सबसे पहले समझ लेते हैं। ये तीनों की तीनों क्या है, सेंसरी नर्व है। और ऑल्फैक्टरी नर्व है उसका काम देखते हैं कि जो अपने नोज के अंदर कुछ क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाए जाते हैं, वहाँ से स्टिमुलस को अपने ब्रेन के टेम्पोरल, जो अपने सेरिब्रम है उसकी टेम्पोरल लोब तक लेके जाने का काम किसका है, ऑल्फैक्टरी नर्व का। अब देखिए, टेम्पोरल लोब है उसके अंदर दो तरह के सेंटर्स मेनली पाए जाते हैं। पहला है ओल्फैक्टरी सेंटर, दूसरा है ऑडिटरी सेंटर। तो ऑडिटरी जो एरिया है वो वहाँ पे पाया जाता है। ऑडिटरी और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है वो भी वहीं जाएगी जहाँ पे ओल्फैक्टरी गई थी। तो अब ये कैसे काम करती है, ये अपना जो इंटरनल ईयर है वहाँ से ये अराइज होती है। इंटरनल ईयर के अंदर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। वहाँ से ये स्टिमुलस लेगी, हियरिंग का स्टिमुलस लेगी और उस स्टिमुलस को अपने ब्रेन के टेम्पोरल लोब तक लेके जाने का काम किसका है, ऑडिटरी नर्व का। अब देखिए, दूसरे नंबर की जो ऑप्टिक नर्व है उसका काम क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपनी आई है और आई की जो इनरमोस्ट लेयर है वो कौन सी है, रेटिना। और रेटिना पे फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं और वो फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं, जो स्टिमुलस आता है, विजन का स्टिमुलस आता है, उससे कैप्चर करते हैं। और वो कैप्चर होने के बाद में यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है जो क्या करती है, अपने ब्रेन के सेरिब्रम, जैसे कि सेरिब्रम पार्ट है, उस सेरिब्रम के जो विजुअल सेंटर पाए जाते हैं ऑक्सीपिटल लोब में, वहाँ तक लेके जाने का काम कौन करती है, ऑप्टिक नर्व। अब जो तीसरे नंबर की ओकुलोमोटार है, चौथे नंबर की टोक्लियर है और छठे नंबर की अब्डुसेंस है, इनके फंक्शन अपन इस आई बॉल से ही समझेंगे। देखिए, ये जो तीनों नर्व है इनका काम रहता है आई से रिलेटेड, इनका मूवमेंट से रिलेटेड। आई की जो मूवमेंट होते हैं वो ये तीनों नर्व परफॉर्म करती है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर, सबसे पहले टोक्लियर नर्व को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे आई के अंदर पहले देखते हैं अपन कितनी टाइप ऑफ मसल्स पाई जाती है। तो दो तरह की मसल्स पाई जाती है, पहली है ओब्लिक मसल, दूसरी है रेक्टस मसल। अब देखिए, ओब्लिक है वो सुपीरियर ओब्लिक है और दूसरी है इन्फीरियर ओब्लिक। और रेक्टस है उसमें सुपीरियर, मीडियल, लेटरल और इन्फीरियर रेक्टस, चार तरह की मसल्स पाई जाती है। अब जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है वो कहाँ से आती है, वो देखिए यहाँ पे एक टोक्लिया नाम का एक स्ट्रक्चर है। टोक्लिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पुली लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे रस्सी, जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो वहाँ पे देखिए एक रस्सी लगाई जाती है पुली से। अब वो पुली होती है, वैसे ही उस पुली से जैसे रस्सी है, वो रस्सी यहाँ पे सुपीरियर ओब्लिक मसल है। और वो मसल क्या कर रही है, यहाँ पे जितने आई के जो रोटेशनल मूवमेंट है, आई के रोटेशनल मूवमेंट को यहाँ पे करवाने का काम किसका है, सुपीरियर ओब्लिक मसल का। और सुपीरियर ओब्लिक मसल को कमांड कौन करता है, जो अपनी टोक्लियर नर्व है, जो मोटर नर्व है। मूवमेंट का नाम आ गया, इसका मतलब ये मोटर नर्व है। तो ये मोटर नर्व किसको सिग्नल देती है, सुपीरियर ओब्लिक मसल को। इससे आप थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल के ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। फिर बाद में देखिए, अब आपने अगर मस्कुलोस्केलेटन जो चैप्टर है अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी, अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं अपने बॉडी के अंदर। जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, उस एग्जांपल से अपन ये जो छठे नंबर की अब्डुसेंस है उसको समझेंगे। देखिए, ये जो अपने ह्यूमन बॉडी बनाई है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर जब अपना हाथ है वो अपने से दूर जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अबडक्शन। प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाना मतलब अबडक्शन, पास में आना मतलब अडक्शन। इसको अडक्शन को आप एडिक्शन वर्ड से रिलेट करके याद रख सकते हैं। जब कोई चीज़ पास आती है इसका मतलब क्या है, अडक्शन। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है बिल्कुल एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे अगर कोई चीज़ पास में आती है तो वो क्या, अडक्शन, दूर जाती है तो अबडक्शन।
तो वैसा ही यहाँ पे अपनी आई है, आई के अंदर देखिए सुपीरियर रेक्टस, ये जो सुपीरियर रेक्टस मसल है इसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई ऐसे ऊपर की साइड में मूव करती है। जब अपन ऊपर देखते हैं तो सुपीरियर रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब नीचे की ओर देखते हैं तो ये इन्फीरियर रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए मीडियल मीडियल रेक्टस उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पर्सन मीडियल साइड में देखता है। ये पर्सन का नोज़ है तो नोज़ की साइड में पर्सन जब देखता है तो इस एक आई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, दोनों आई में अलग अलग होगा। जब इसमें है ना मीडियल साइड में होगा तो उसमें लेटरल साइड में होगी आई, तो इससे आप समझे एक आई से। तो इसका अगर मीडियल रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पर्सन किस साइड देखेगा, नोज़ की तरफ देखेगा। और अगर अब आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर लेटरल रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पर्सन लेटरल साइड में देखेगा, और इस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, अबडक्शन। और ये मूवमेंट करवाने के लिए मसल कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल रेक्टस। और अब लेटरल रेक्टस को कमांड कौन करता है, अब्डुसेंस। तो अब इससे आप याद रख सकते हैं कि अब्डुसेंस जो नर्व है वो लेटरल रेक्टस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिससे अबडक्शन जैसा मूवमेंट सामने आता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद में जो जितनी भी बच गई वो सारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये ओकुलोमोटार रेस्पॉन्सिबल है। देखिए ओकुलोमोटार क्या करती है, ये सुपीरियर, इन्फीरियर और कौन सी बच गई, सुपीरियर, जो सुपीरियर रेक्टस मसल थी वो बच गई, और जो मीडियल रेक्टस थी वो बच गई, इन्फीरियर रेक्टस थी वो बच गई, और इन्फीरियर ओब्लिक। ये चार तरह की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओकुलोमोटार। इसीलिए ओकुलोमोटार को बोलते हैं अपन आई मूवर नर्व। ठीक है, ये आपको सारी क्लियर हो गई होगी, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। उसके बाद में देखिए ये 5वें नंबर की है, वो है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल को अपन बोलते हैं डेंटिस्ट नर्व, क्योंकि जब एक डेंटिस्ट जब अपने जो टीथ है उसको ऑपरेट करता है तो उस समय इसी नर्व को सुन कर देता है, उसी को एनेस्थाइज कर देता है, जिससे अपने को सेंसेशन नहीं आते हैं, पेन नहीं होता है। तो ये जो टीथ, स्किन ऑफ द फेस, इस सब को ये सेंसेशन, इन सब से क्या होती है, एक तरह से वहाँ तक ये जाती है, वहाँ से सेंसेशन लेके आती है। ट्राइजेमाइनल देखिए मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व का मतलब होता है इसके अंदर सेंसरी पार्ट भी है, इसके अंदर मोटर पार्ट भी है। और ये और क्या करती है, इस टंग का काम भी करती है। टंग के फंक्शन को अपन अलग से देखेंगे कि टंग के ऊपर कैसे ट्राइजेमाइनल काम करती है। ठीक है, फिर बाद में देखिए फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का काम क्या होता है, जो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पे फेशियल नर्व है जो फेस के एक्सप्रेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी टंग को सप्लाई करती है, और अगली अपन वीडियो में देखेंगे, अगली स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से ये काम करती है। ठीक है, अब देखिए अगली है ग्लोसोफेरेंजियल, वो उसका भी टंग से रिलेटेड काम है, फेरिंग्स की ओर जाती है। वेगस को अपन देखेंगे कि वेगस किस तरह से काम करती है। देखिए वेगस नर्व है, वो वर्ड आया है, वेगस वर्ड है वो वेगापोंड से आया है। वेगापोंड का मतलब होता है जो आवारा घुमक्कड़ लोग होते हैं उन्हीं की तरह ये वेगस नर्व है। लॉन्गेस्ट और हाईली ब्रांच्ड नर्व है ये, सबसे लंबी, क्योंकि ये क्या करती है, सबसे पहले देखिए लेरिंग्स में आ गई, लेरिंग्स से ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया से लंग्स में चलेगी, हार्ट में चलेगी, डायफ्राम में चलेगी, लीवर में, स्टमच में, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है। अब देखिए ये जो नर्व होती है, ये नर्व क्या होगी कि ये सबसे ब्रांच्ड है, और ये पैरासिम्पेथेटिक जो अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, एक तो पैरासिम्पेथेटिक, एक सिम्पेथेटिक। तो पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन ये वेगस नर्व लेके जाती है, जो अपने हार्ट पे जाएगी तो क्या करेगी, ये हार्ट बीट कम कर देगी। अगर अपने स्टोमच में गई तो स्टोमच के एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देगी। इसी तरीके से ये काम करती है। ठीक है, अपने रेस्पिरेशन में लंग्स में चली गई तो लंग्स का काम है वो कम कर देगी। ठीक है, इस तरह से पैरासिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स के लिए जाती है। अब जो ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, ये एक तरह की मोटर नर्व है जो नेक के और शोल्डर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हाइपोग्लोसल है इसकी, ये भी टंग की मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए हाइपोग्लोसल रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए अपन ने टंग कहाँ कहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी टंग लिख दिया, ग्लोसोफेरेंजियल में भी टंग लिख दिया, और जो
ट्राइजेमाइनल है उसके अंदर भी अपन ने टंग लिख दिया। तो टंग के एक छोटा सा ऑर्गन है, उसके ऊपर अलग अलग जो नर्व होती है वो फंक्शन करती है। अब यहाँ पे देखिए ट्राइजेमाइनल है, उसका काम क्या है, टच और प्रेशर सेंसेशन लेके जाती है। ये यहाँ पे टेस्ट का काम नहीं है, ट्राइजेमाइनल नर्व है वो टेस्ट का काम नहीं करती है। टेस्ट के लिए कौन से रेस्पॉन्सिबल है, देखिए ग्लोसोफेरेंजियल है, वो टेस्ट सेंसेशन लेके जाती है। और टेस्ट सेंसेशन कहाँ से, देखिए 1/3 पार्ट है पीछे का पोस्टीरियर साइड में। आप याद रखिए कि फेरिंग्स से याद रखिए, फेरिंग्स पीछे के साइड में होता है, तो वहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल पीछे का 1/3 पार्ट है जो अपनी टंग का वहाँ से टेस्ट का सेंसेशन लेके जाती है। और आगे का 2/3 पार्ट है, वहाँ से सेंसेशन ले जाने का काम किसका है, ये जो यहाँ पे नर्व है देखिए ग्लोसोफेरेंजियल हो गया। फिर बाद में जो अपनी फेशियल नर्व है, इस फेशियल नर्व क्या करती है, अपने 2/3 जो एंटीरियर 2/3 है टंग का पार्ट, वहाँ से ये सेंसेशन जो टेस्ट के सेंसेशन है वो लेके जाती है। और जो ये हाइपोग्लोसल नर्व है वो क्या करती है, मसल जो अपनी टंग की मसल है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम कौन करती है, हाइपोग्लोसल नर्व। अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।